सो हेलो नमस्कार सभी ऑफिसर्स, कैसे हैं हमारे। चलिए शुरू कर रहे हैं। आज थोड़ा हो सकता है आपको जो क्लास की टाइमिंग हो चेंज लग रही हो, और चेंज बेसिकली है भी, क्योंकि सुबह की क्लास सर के द्वारा ली गई थी और सेम टाइमिंग रहेगी। आप कल से हम सुबह ही मॉर्निंग मिला करेंगे। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल जो हमने पढ़ा था आप सभी को थोड़ा रिवीजन करवा देंगे और फिर अपनी शानदार जानदार क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ऑफिसर्स, क्या आप गैस कर सकते हो कौन सी हमारी क्रॉप रहने वाली है? अगर मैं आपको कुछ क्लू दूं, कुछ आपको हिंट दूं, क्या आप इस क्रॉप का नाम मुझे बता सकते हो? चलिए, मैं जिस क्रॉप के बारे में बात करने जा रहा हूं वो क्रॉप कहीं ना कहीं आपको राजस्थान एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। ठीक है, इस क्रॉप को हम गरीबों की फसल भी कहते हैं। ठीक है, इस क्रॉप से रिलेटेड हमारा बहुत ही पुराना, कह सकते हैं बहुत ही भव्य इतिहास हमारा रहा है। चलिए, आलोक, सृष्टि, रवि, आकृति, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? चलिए मुस्कुराइए, आप हमारे साथ हैं और कहीं ना कहीं हमारे सभी ऑफिसर्स जुड़ चुके हैं। खुशबू, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हो? बढ़िया हो? स्वस्थ हो? मस्त हो? तंदुरुस्त हो? हाँ, तैयारी बढ़िया चल रही है? श्रद्धा, सभी गुड आफ्टरनून। चलिए जुड़ जाइए आप सभी लोग और फिर अपनी क्लास को हम शुरू करने वाले हैं। अच्छा, आज की कैक्टस, दिस इज प्रवीण जी, कैक्टस क्रॉप को हम क्यों ही पढ़ेंगे? कैक्टस, अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो तो कैक्टस, एक कैक्टस का मुझे एक इंपॉर्टेंट फीचर बताओ जिस लिए हम कैक्टस को उगाते हैं। अगर आप कुछ भी इधर उधर की बात करोगे तो आपको क्वेश्चनों का सामना करना पड़ जाएगा मेरे, और जब आप क्वेश्चन का सामना करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी तकलीफ होगी। तो कुछ ऐसा वैसा ना लिखें मैं पे आपके पीछे पड़ जाऊं हाथ धुल के, और मैं जब पीछे पड़ता हूं तो हाथ धुल के ही पड़ता हूं, समझ लेना। ठीक है, चलिए खाना वगैरह खा लिए सभी लोग, शुरू करें क्लास को। हाँ, कैक्टस का रवि ने लिखा था कैक्टस पढ़ने वाले हैं। बताइए कैक्टस को क्यों एग्रीकल्चर में हम उगाते हैं? रवि, कैक्टस पढ़ोगे राजस्थान में? आज हम पढ़ने वाले हैं बाजरा, यानी कि पर्ल मिलेट। ओके, चलिए, मिलेट ये हमारा मेजर मिलेट में आएगा। और अभी हाल फिलहाल में एक यूपी त्रिपल एजीडी का एग्जामिनेशन भी हुआ है ऑफिसर्स, तो उसमें कुछ, हाँ बिल्कुल सही है, कृति ने गेस किया है, आई थिंक बाजरा। ओके, बिल्कुल करेक्ट है, हम लोग पढ़ने वाले हैं बाजरा। ठीक है, चलिए, मैं बता रहा था आपको एक एग्जामिनेशन अभी हाल फिलहाल में यूपी में हुआ है और उससे रिलेटेड बहुत सारी कह सकते हैं कि अफवाहें या बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बच्चों के मन में बस गई हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें एग्रीकल्चर का लेवल ऐसा देखने को मिल गया कि बच्चों के छक्के छूट गए। ठीक है, और जिन भी बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी उनका तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देखो कितना भी एग्जाम कठिन हो जाए, कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी है, आपकी जो थिंकिंग है ये बहुत अच्छी है, आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो पक्का ऑफिसर्स आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। ठीक है, चलिए, मेडिसिनल वैल्यू, जैसे कि प्रवीण ने लिखा भी था और बताया भी है कि बीइंग बेनिफिशियल फॉर स्किन, इफेक्टिव इन डायबिटीज, एडिंग इन वेट लॉस एंड स्ट्रेंथनिंग बोन्स। सही है। कैक्टस, देखो कैक्टस को हम कहाँ एरिड रीजन में ग्रो करते हैं, और जब कैक्टस को हम एरिड रीजन में ग्रो करते हैं तो इससे रिलेटेड मैं चाह ये रहा था कि आप मुझको ये बताते कि एग्रीकल्चर में कैसे इसका यूज किया जाता है। अच्छा ऑफिसर, आप सभी को मैं एक अच्छी बात बताऊं, एक अच्छा, अगर इसके बारे में थोड़ा बताऊं, जैसे कि हम कोई क्रॉप को ग्रो करते हैं, मान चलो आपने कोई क्रॉप उगाई, ठीक है, आप कोई क्रॉप उगाना चाह रहे हो, इस तरीके से आपका फील्ड है, तो जो कैक्टस का प्लांट होता है, जो कैक्टस का प्लांट होता है, इसको हम इसकी बाउंड्री पे ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज पे भी ग्रो कर लेते हैं, और कैक्टस को हम ऐसे रीजन में ग्रो करते हैं जो कि हमारे ए रीजन आते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, चलिए चलो शुरू करें क्लास को, जुड़ गए सभी लोग। चलो, कल की जो हमारी क्रॉप थी इसको थोड़ा हम रिवाइज करते चलेंगे। कल हमने शोरगम यानी कि बाजरे यानी कि कैमल क्रॉप के बारे में पढ़ा था। सर एग्जाम टफ आया था क्या? हाँ, एग्जाम टफ आया था बिल्कुल। जो क्वेश्चंस का वहां पे पैटर्न देखने को मिला था वो कुछ इस प्रकार से पैटर्न था हमारा कि लैंग्वेज बहुत ज्यादा लेंथी थी। लैंग्वेज कैसी थी? बहुत ही ज्यादा लेंथी देखने को मिली थी, बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने में टाइम ही बहुत ज्यादा लग गया, और क्वेश्चन भी ऐसे थे कि जो कह सकते हैं सिलेबस था, सिलेबस में जो बताया गया वो नहीं पूछा गया, और उससे आउट ऑफ कह सकते हैं सिलेबस क्वेश्चन जो पेपर बना दिया गया। ठीक है, चलिए बातें करेंगे बहुत सारी, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। हम पढ़ने वाले हैं आज बाजरा, और उससे पहले हमने कल पढ़ा था बाजरा। फटाफट बाजरे को हम रिवाइज करते हैं, फटाफट आप लोग, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको करना है। पहले तो आप सभी बता देंगे व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ बाजरा, जो हमारा बाजरा नहीं सोरगम के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा प्रोटीन कितनी परसेंटेज में होती है। ठीक है, प्रोटीन कितना परसेंट देखने को मिलता है?
अगला मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि इसका ओरिजिन प्लेस कहां है, ठीक है। ओरिजिन प्लेस के बाद मैं पूछूंगा एक CK16 है, CK16 कल ये शायद छूट गया था, CK16 ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, ये एक्रोनिम जो CK16 दिया है, व्हाट इज दिस, क्या है बताइए फटाफट। चलिए आप लोग फटाफट इनके आंसर करिए और मैं क्लास को फिर शुरू कर लेता हूं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, हाँ बताइए। लॉजिकल टाइप था, सोचना ज्यादा होगा, बिल्कुल यही बात थी। इन लॉजिकल नहीं कह सकते उसको, लॉजिकल था, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके अगर वहां पे आप थे तो आपने कहीं ना कहीं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट। शॉर्ट इसका साइंटिफिक नेम सभी ने लिख दिया है, सभी लोग लिखिए, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट उंगली रोकेगा नहीं इस समय, फटाफट लिखिए। सोरघम बाइकलर अगर आप बता रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट हो, पहला आंसर सभी का आ चुका है, सोरघम बाइकलर हम इसको कह देते हैं। अब इसी में मैं पूछूंगा हाउ मेनी स्पीसीज, एक साइंटिस्ट थे उनके द्वारा एक यम नाम के, यम नाम यानी कि इनका पूरा नाम तो मैं बता नहीं रहा आपको, और मैं पूछ रहा हूं कि इन्होंने टोटल कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। मैं अभी बहुत होशियार हो गया हूं आपके साथ रह रह के, है ना, मैं अभी बहुत होशियार हो गया हूं आपके साथ रह रह के, समझ रहे हो, आपकी संगत का असर मुझ पे आ रहा है, मैं भी होशियार हो गया हूं। चलिए 10.4% आपको टोटल यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, अगला प्रश्न नहीं, आपका आंसर क्या होगा अगला, ओरिजिन प्लेस बता दीजिए। ओरिजिन प्लेस अफ्रीका ओरिजिन प्लेस है, बिल्कुल सही है, अफ्रीका इसका ओरिजिन प्लेस आपको देखने को मिल रहा है। चलिए ओरिजिन प्लेस आपको अफ्रीका देखने को मिल रहा है, ये भी आपने आंसर सही कर दिया है। एक क्वेश्चन हमारा और बचा है, इसका फटाफट आप लोग आंसर कर दो तो हम समझ जाएंगे। 5 टोटल स्पीसीज देखने को मिलती हैं, बहुत सही, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, आपको टोटल 5 स्पीसीज देखने को मिलती हैं। यल मोंच नाम की एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, है ना, मोंच नाम था, उन्होंने ही 5 स्पीसीज में इसको डिवाइड किया था। कोई बता सकता है हमारा यहाँ पे ऑफिसर शानदार जानदार तरीके से कि 5 इसमें कौन कौन सी स्पीसीज हमको देखने को मिली थी, बताओगे क्या, लिखना चाहोगे आप लोग, बताइए, है ना, मुस्कुरा कम रहे हो। सबसे स्वस्थ दिमाग वो होता है जो खुश रहता है, और खुश रहता है तो सबसे ज्यादा रिजल्ट अच्छा उसी को मिलता है ना। चलिए 5 स्पीसीज थी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये CK60 का किसी ने नाम नहीं बताया, ये क्या है, कंबाइंड कॉफिर है ये, अगर कल नहीं हमने बताया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसीलिए हम रिवीजन करते हैं। ये क्या है, कंबाइंड काफिर है CK16, ये क्या है, ये डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, डॉर्फिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बाजरे में कहीं ना कहीं, या कह सकते हैं दिस इज द मेल स्टाइल लाइन, ठीक है, CMS लाइन भी आपको देखने को मिल जाती है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेटरी लाइन है जो कि कहीं ना कहीं इसमें आपको देखने को मिलती है। कंबाइंड काफिर, ठीक है, बाइकलर, गुआना, कार्डेटम काफिर और ड्यूरा, बिल्कुल मनीष, क्लैपिंग, मनीष के लिए क्लैपिंग हो जाए, पूरा लिखा है, और आपने अगर लिख रहे हो आप तो आपके लिए भी क्लैपिंग। यहाँ पे कौन सी है, वाइकलर है, ड्यूरा है, गुआना है, और कौन कौन सी थी, काउडेटम थी, ठीक है, काउडेटम थी, और एक कौन सी बची हमारी, वो थी बाइकलर, गुआना, कार्डेट, काफिर, ठीक है, काफिर आपकी बच गई। ये कंबाइंड काफिर आपके साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चन सभी आंसर आपने दे दिए हैं, परफेक्ट, सभी के आंसर बहुत सही हैं। और एक क्वेश्चन और फिर मैं आपको ले चलूंगा अगली क्रॉप पे। बताइए फर्स्ट हाइब्रिड, मैं जानना चाहता हूं कि फर्स्ट हाइब्रिड आप की कौन सी यहाँ पे देखने को मिल रही है, फर्स्ट हाइब्रिड बताइए फटाफट कौन सी है, फर्स्ट हाइब्रिड आपको कौन सी देखने को मिल रही है, चलिए बताइए फर्स्ट हाइब्रिड क्रॉप कौन सी, इसमें क्रॉप की कौन सी स्पीसीज देखने को मिल रही है। साक्षी, यशस्वी, मनीष, मेधा, आशीष, सुमित, रावल, है ना, कितना प्यारा नाम है, सुमित के रावल, जैसे लग रहा हो कि साथ साथ आज हमारी क्लास में महाराज, है ना, राजस्थान के कोई एक किंग रावल साहब, है ना, सुमित के रावल। चलिए मनीष पाटीदार, है ना, रजत पाटीदार और मनीष पाटीदार, इस बार मनीष पाटीदार हमें लग रहा है कब उठाएंगे, अपना सिलेक्शन का कब उठाएंगे यहाँ से, मनीष पाटीदार, CSH1, बहुत सही, परफेक्ट, CSH1 आपको वैरायटी देखने को मिल रही है, बिल्कुल हाइब्रिड है ये, ठीक है। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं बाजरे के बारे में। बाजरा कहूं या मैं आपको कह दूं पर्ल मिलेट, दोनों सेम बात है, पर्ल मिलेट कह लूं, पर्ल मिलेट कह लूं, या फिर आप इसको बाजरा कह लो, बिल्कुल समान इसके नाम है, ठीक है, बराबर, कोई पर्ल मिलेट लिख देता है, कोई बाजरा लिख देता है ना, तो इस तरीके से। सॉरी सर, बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू आई डिड नॉट अटेंड प्रीवियस 2 क्लासेस, आई कैन नॉट आंसर, कोई बात नहीं, हेल्थ इज वेल्थ। 100 काम छोड़ के क्या करो, नहाया करो, 1000 काम छोड़ के पढ़ाई किया करो, और 1,00,000 काम छोड़ के अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, ठीक है। चलो
बात करेंगे हम बाजरा की। बाजरा को हम अभी आपको बताए हैं, बाजरा को हम पर्ल मिलेट भी कहते हैं और मोस्टली आप पर्ल मिलेट के ही नाम से आप इसको देखोगे जब भी एग्जामिनेशन में आएगा, तो कभी कभी बाजरा नहीं आता, यहाँ पे पर्ल मिलेट ही आता है, ठीक है, पर्ल मिलेट आता है। ये आपका बिलोंग करता है मेजर मिलेट में, ये आपका मेजर मिलेट ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, याद रखना। अगर आपसे कह दे कोई मेजर मिलेट कौन सा है तो पर्ल मिलेट आपका मेजर कैटेगरी में आता है, ठीक है, मेजर कैटेगरी में आता है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको देखने को मिलेंगी। इसका बॉटनिकल नेम आपका पेनिसिटम ग्लूकम होता है। पेनिसिटम टाइफोडियम भी लिखा मिल जाए तब भी सही है, पेनिसिटम मिलिशियम देखने को मिल जाए तब भी सही है। क्या है, पेनिसियम स्पीसीज, आपको पेनिसिटम स्पीसीज लिख दूं तब भी सही है, पेनिसियम ग्लूकम लिखूं तब भी सही है, पेनिसिटम ग्लाइफो पेनिसिटम ग्लाइफोसोड लिखूं तब भी सही है, या पेनिसिटम मिलिशियम लिखूं मैं, मिलिशियम अगर लिख दे कोई आपको तब भी आप यहाँ पे सही मान सकते हो। ये सभी आपके बॉटनिकल नेम देखने को ग्लाइफोइड्स, ठीक है, पेनिसिटम ग्लाइफोइड्स देखने को मिल जाए तब भी आपको सही यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना, ठीक है। आप चलिए फिर बात करते हैं। सर आपका सुबह बहुत तारीफ हो रहा था मॉर्निंग क्लास में, कौन कर रहा था प्रवीण, तारीफ कौन कर रहा था मेरी, है ना। पोएसी फैमिली इसकी है, या हम इसको ग्रेमिनी फैमिली कह देंगे, ठीक है, पोएसी फैमिली कह देंगे या ग्रेमिनी फैमिली कह देंगे। क्रोमोसोम आप याद रखना, इसमें भी 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे फ्रूट टाइप की तो कोरियोप्सिस सभी में आपको देखने को मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस आपका ईयर या स्पाइक या हेड है आपको देखने को मिलता है। ओरिजिन प्लेस इंपॉर्टेंट याद रखना, अफ्रीका ही ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा और एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा लेवल पहुंचाएंगे तो फिर कह सकते हैं क्या है, ओरिजिन जो आपको देखने को मिला वेस्ट अफ्रीका देखने को मिलेगा। क्वांट वाले सर, अच्छा आशीष सर, वरुण सर, ओ चलिए थैंक यू सर को, थैंक यू, है ना। टेस्ट वेट याद रखना 5 से 7 ग्राम यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, क्या है आपको 5 से 7 ग्राम देखने को यहाँ पे मिलेगा। और इसके नाम क्या क्या है, जैसे कि आपको मैं ऑफिसर्स कह के बुलाता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझ में आप एक ऑफिसर झलक आती है, ठीक है, ठीक है, ऑफिसर की झलक आती है। इसी प्रकार से जो आपका बाजरा है इसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से वो नाम है याद रखना, एक कोम्बू भी इसको कह देते हैं, कोम्बू, कोम्बू, है ना, कैंडल मिलेट भी कह देते हैं, बुलरिस मिलेट भी कहते हैं, इसको कैडल मिलेट भी कहते हैं, इसको डार्क मिलेट भी कहते हैं, ठीक है, और इसको स्पाइक्ड मिलेट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना सभी, ठीक है। क्या क्या नाम है एक बार फिर से रिवाइज करते चलते हैं। क्या नाम है, इसको हम कोम्बू कहते हैं, कोम्बू, है ना, इसको कैटल मिलेट भी, कैडल मिलेट भी कहते हैं, कैडल मिलेट, फिर इसको बुल्डिस मिलेट भी कहते हैं, इसको बुल्डिस मिलेट हो गया हमारा, कैटल मिलेट हो गया, फिर हम इसको डार्क मिलेट भी कहते हैं और स्पाइक्ड मिलेट भी हम इसको कहते हैं। चलिए फटाफट बोल दीजिए आप लोग भी, है ना। मान लो आपका कोई सहपाठी है और उसके कॉन्टेक्ट नंबर में आज ये सभी नाम लिख देना, कोम्बू, कैटल मिलेट, डार्क मिलेट, स्पाइक मिलेट, है ना, इस तरीके से आप लोग याद कर लेना, ठीक है। चलो ये भी नाम इसी के देखने को मिलेंगे, यानी कि बाजरा के ये उपनाम हैं, ठीक है, बाजरा के उपनाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अगर आपने नहीं देखा इसको तो आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो। टेस्ट वेट का मतलब दिस इज टू मच नॉट गुड, ठीक है। 1000 दाने का भार, 1000 दानों का भार क्या होता है, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, टेस्ट वेट कहते हैं। क्या, टेस्ट हम वेट कह देते हैं, ठीक है, इसको हम टेस्ट वेट कह देते हैं। हम समझ गए। अगर मैं कहूं आपके 100 दानों का भार तो कहोगे इसको क्या, इंडेक्स, सीड इंडेक्स कह दोगे, समझ गए। ये जो सीड इंडेक्स है ये कोई शांत रहना, आप सभी को पता है, समझान देने दो, है ना, चिल्ला लगना, टाइम खराब हो गया। चलो यहाँ पे जो बोल्ड आपके सीडेड होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम सीड इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है, सीड इंडेक्स हम लोग निकालते हैं। तो इस तरीके से फोटो आप सभी ने देख ली, देख रहे हो। एक असली चमक अगर आपको देखनी है तो एक किसान के चेहरे पे देखो, अगर एक सच में हंसी देखनी है तो या तो फिर मेरे चेहरे पे देखो या तो एक किसान के चेहरे पे देखो, सच जो मन से हंसी निकलती है, ठीक है। आज तो दुनिया में आप अगर एक ऐसे ग्रुप के साथ शामिल हैं जहां पे आपकी बेइज्जती भी हो रही है और आप हंसते हो, लेकिन वो सच में हंसी नहीं होती है। सच में हंसी अगर आपको देखनी है तो एक तो किसान के चेहरे पे देख सकते हो या तो फिर मेरे चेहरे पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बाजरा देखने को मिलता है, ठीक है। इसको इसीलिए हम डार्क मिलेट भी कहते हैं क्योंकि ब्लैक कलर का आपका जो स्पाइक होता है यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। इसमें आपको फोटोसिंथेसिस जो होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है, आपको हाई देखने को मिलता है, अन्य की अपेक्षा ज्यादा देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से फूड क्या है यहाँ पे बनता है, मतलब सभी प्लांट में फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, लेकिन यहाँ पे फूड ज्यादा बनता है। और जब मैं बात करूं फूड ज्यादा बन रहा है तो क्या इससे रिलेटेड कुछ इफेक्ट हो सकता है, क्या इससे रिलेटेड कोई इफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं अन्य की अपेक्षा ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। प्रोटीन भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू बार्ले और सोरगम, ठीक है, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो ये रीजन है,
ठीक है, ये इसका रीजन है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ड्रॉट स्केपिंग। अब ड्रॉट टॉलरेंट की अगर बात की जाएगी तो ड्रॉट टॉलरेंट कौन होगा? ड्रॉट टॉलरेंट कौन होगा बताओ? ड्रॉट टॉलरेंट सोरगम को कहोगे या फिर बाजरे को कहोगे? ये ड्रॉट स्केपिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां से मैं चीज आपको समझाऊंगा। पहले तो खुद को बोलो एक बार कि क्या है जो बाजरा है, दिस इज नॉट ड्रॉट टॉलरेंट, दिस इज ड्रॉट स्केपिंग। नहीं समझे? नहीं समझे ना? आ जाओ समझाता है। मान चलो मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूं, आप सभी से मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं और मैं डंडा लेके ऑफलाइन में आपके पीछे पड़ गया, तो आप क्या करोगे? आज मान चलो मैं नाराज हूं और 2 बजे क्लास होने वाली है, ठीक है, और आपको पता लग गया कि कल सर बहुत नाराज थे और डंडा लेके बैठे हैं, बहुत मारेंगे, है ना? तो आप क्या करोगे? क्लास को स्केप कर दोगे, क्लास को स्केप कर दोगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं, मारेंगे क्यों, हमने कोई गलती नहीं की, हमें जो कल पढ़ाया गया वो हम पढ़ के आए, तो हम क्या करेंगे? क्लास में जाएंगे। यानी कि आप टॉलरेंट हो और जो भाग गया वो स्केपिंग है। तो स्केपिंग कौन सा है? आपका बाजरा। स्केपिंग कौन है? बाजरा। स्केपिंग कैसे? एक वर्ड आप लोग याद रखना, इफीमेरल्स होता है। व्हाट इज दिस? इफीमेरल क्या होता है? इफीमेरल, EPHERMAL। अब इफीमेरल आप लोगों को हो सकता है ना पता हो, तभी तो हम खड़े हैं यहां बताने के लिए। इफीमेरल का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट छोटा या बड़ा कर लेते हैं। छोटा या बड़ा कैसे करेंगे? मान चलो टोटल बाजरे की जो लाइफ साइकिल है ये हम मान चलते हैं 60 दिन की है। 60 दिन की है, 60 डेज मतलब 16 डेज लगेंगे इसको, ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। अब ये क्या करेगा? अगर पानी की कमी है, वाटर की स्कार्सिटी है, तो अपनी लाइफ साइकिल को ये 40 दिन कर लेगा। अगर और कम है तो 30 दिन कर लेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो आपके इफीमेरल्स में आते हैं। इफीमेरल्स में मतलब क्या होता है? इफीमेरल्स का मतलब होता है शॉर्ट लाइफ साइकिल। जिन प्लांट्स की लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है लेकिन शॉर्ट होती नहीं है, वो कंडीशन को देख के अपनी लाइफ साइकिल को शॉर्ट कर लेते हैं, तो वो सभी प्लांट आपके इफीमेरल्स के अंतर्गत आते हैं। कौन? इफीमेरल्स के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, ड्रॉट स्केपिंग इज नॉट अ वर्ड, दिस इज कम्स अंडर ड्रॉट मैकेनिज्म। जो हम पढ़ते हैं, ड्रॉट को स्केप कर रहे हैं प्लांट, तो हम ड्रॉट पढ़ाएंगे आपको, सूखा कैसे आता है, सूखे से बचने का ही एक क्लासिफिकेशन जब करते हैं सूखे का, तो उसी में आपको एक मैकेनिज्म देखने को मिलता है, दिस इज ड्रॉट स्केपिंग, और उसी के अंतर्गत आता है इफीमेरल्स। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो सभी ऑफिसर्स यस लिख दें एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ड्रॉट स्केपिंग क्रॉप आपकी देखने को मिलती है। इसमें आपको क्या है? हाई वाटर यूज इफिशिएंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। पानी जितना है उससे मतलब जितना भी ज्यादा पानी, अगर ज्यादा पानी नहीं भी है तो हमें क्या है? कम से कम पानी में हमें ज्यादा ज्यादा यील्ड दे देनी है, ठीक है। चलिए, आपसे बचेंगे बचना नहीं है। चलो, मस्त क्लास करनी है, सारी चीजें हमें यही याद करनी है, ठीक है। इस तरीके से क्लास लेंगे। इसको हम पुअर्स मैन फूड या क्रॉप कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम पुअर्स मैन फूड या क्रॉप कह देते हैं। समझ गए? इफीमेरल समझ गए? यस, इफीमेरल प्लांट विच शेड देयर लाइफ साइकिल अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट और स्वॉट। एक वर्ड अगर आप याद करना चाहो, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इफीमेरल्स? शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। बस डन, परफेक्ट, क्लियर, सभी को क्लियर है। इसको हम पुअर्स मैन फूड या क्रॉप भी कह देते हैं। ये एक आपका मेजर कोर्स सीरियल है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था एजीटीए में, आपको बताता भी चलता हूं मैं, भाई ऐसे ही एग्जाम को एनालाइज करता हूं। मुझे क्वेश्चन अगर एक एग्जामिनेशन में कोई दिख गया तो फिर जब भी मैं पढ़ाऊंगा उसको बता के जाऊंगा कि ये आया है भैया, देख लेना। पूछा गया था कि माइनर मिलेट में कौन सा आता है, पूछा गया था माइनर मिलेट में कौन सा आता है, तो ऑप्शन दिए थे, सोरगम दिया था, बाजरा दिया था, ठीक है, फिंगर मिलेट दिया था और कोदो मिलेट दिया था। देखो, मैंने अभी अब पढ़ाया नहीं, आपको आंसर सही कर दोगे आप सभी लोग, कर दो आंसर सही। बताओ, विच वन इन दीज 4 ऑप्शन इज कम्स अंडर माइनर मिलेट? बता दो फटाफट, कौन सा करेक्ट आंसर यहां पे देखने को मिलेगा? बताओ। ऐसे आप तो एजीटी ऐसे निकाल देते हैं, है ना? सही बात, एजीटी आप सभी निकाल देते। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? माइनर मिलेट पूछा था, 4 ऑप्शन थे, सोरगम, बाजरा, फिंगर मिलेट और कोदो। देख रहे हो? श्रद्धा फटाक से आंसर कोदो मिलेट। लो आप पहुंच गए। कोदो, शुभित, मेधा ना, सबके सब। ये होती है असली पढ़ाई, है ना। आई थिंक कोदो, आई थिंक नहीं, 100% कोदो, है ना। ऐसे कहो, ये 100% कोदो।
है ना, कोदो, है ना, कोदो, ये कोदो मिलेट आपका होता है, कोदो मिलेट, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखना मेजर में कौन सा आता है, माइनर में कौन सा आता है, मेजर में कौन सा आता है, माइनर में कौन सा आता है। ये आपका कैसा है, कोर्स सीरियल है, कोर्स कैसा है, कोर्स सीरियल है, याद रखना आप लोग, ठीक है। मोस्टली इसको अफ्रीका में हम लोग ग्रो करते हैं और एशिया में ग्रो करते हैं। एशिया में सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो फिर हम कहाँ, अपने प्यारे भारत में करते हैं, अपने प्यारे भारत में इसका हम प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। लाइक अदर सीरियल, पर्ल जो मिलेट होता है ये डिफिशिएंट होता है लाइसिन में। हमने पढ़ाया था आपको एक और क्रॉप थी जो कि ट्रिप्टोफेन और लाइसिन में कमी पाई जा रही थी। क्या आप बता सकते हो, कॉन्सेप्ट को रिलेट करते चलो हर एक क्रॉप के साथ, बता सकते हो कि एक और क्रॉप अभी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले जो कि हमें लाइसिन में और साथ साथ लाइसिन में भी हमें कम देखने को मिलती है और किसमें, ट्रिप्टोफेन में भी कम देखने को मिलती है। तो सेम आपकी जो यहाँ पे आप बाजरा पढ़ रहे हो, ये आपको किसमें कमी देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको बिल्कुल कमी देखने को मिल रही है। अरे ऑफिसर्स, चलो ठीक है। तो ये लाइसिन जो आपको देखने को मिल रही है ये इसमें कमी पाई जाती है बाजरे में, ठीक है। और मेज पढ़ाया था, मेज में आपको ट्रिप्टोफेन लाइसिन दोनों की कमी पाई जा रही थी, उसीलिए हम क्या बना रहे थे, क्वालिटी मेज प्रोटीन क्यूपीएम में हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो पर्ल मिलेट पे चलाया गया था, ये सबसे पहले जोधपुर में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1955 में चलाया गया था। कब, 1955 में चलाया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, याद कर लेना, पूछ सकते हैं, हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश में है। यहां से भी एक क्वेश्चन आया था। ये हम जब यहां पे बात कर रहे हैं ना मिलेट्स की, तो मिलेट का ईयर कब मनाया गया, बताओ। दूसरा क्वेश्चन बताओ ये जीटीए का, मिलेट ईयर बताओ, मिलेट ईयर के बारे में आप लोग बताओ। यूएन ने मिलेट ईयर सेलिब्रेट किया है, भारत ने सेलिब्रेट बेसिकली किया है। और मिलेट को हम श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं, श्री अन्न के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं मिलेट्स को, ठीक है, श्री अन्न कहते हैं। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में इसका हो रहा है, ठीक है। यूपी में बात करें तो बुंदेलखंड रीजन में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन हमको देखने को मिल जाता है। बताओ ये ईयर कब मनाया गया था, ईयर कब मनाया गया था, बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, 2023 में। तो दो आंसर आपके एक स्लाइड से मिल गए, दो क्वेश्चन, ठीक है, दो क्वेश्चन एक ही स्लाइड से आपको देखने को यहाँ पे मिल गए, ठीक है। 2023 सभी का आंसर सही है, परफेक्ट परफेक्ट। अब भाई मुझे ना अब खतरा लग रहा है, पढ़ाना खतरा लग रहा है, आपको ज्यादा हो गया नॉलेज, अब मेरी जॉब खतरे में है। चलो बात करते हैं हम लोग फूड वैल्यू की, यानी कि न्यूट्रिएंट कंपोजिशन क्या इसमें देखने को मिल रहा है, कितना पोषक तत्व मिल रहे हैं, खाद्य, जो खाद्य हमारा पोषण है यहाँ पे कितना क्या हमको देखने को मिल रहा है, इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। कार्बोहाइड्रेट लगभग आपको 67% देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, 67% आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है 11.6 प्रोटीन आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। फैट सबसे ज्यादा होता है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी क्रॉप अभी तक पढ़े हमने, सबसे ज्यादा आपको जो फैट है, ठीक है, यहाँ पे लगभग देखने को मिलता है 4.7, हाईएस्ट होता है सभी सीरियल्स में, ठीक है, हाईएस्ट आपको देखने को मिलता है सभी सीरियल्स में। अगर मैं मिनरल्स की बात करूं, खनिज की बात करूं, तो ये खनिज भी इसी में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वो भी हैं, ठीक है, हाईएस्ट है, यानी कि 2.7 याद रखना। यहाँ पे क्या याद रखना, 4.7, और 4.7 को क्या करोगे आप, 2.7 में कन्वर्ट कर लोगे, इसको एफ, इसको क्या कर दोगे, इसको एम, ठीक है, एफ एम। फैट भी सबसे ज्यादा है और मिनरल भी सबसे ज्यादा है, फैट भी सबसे ज्यादा है और मिनरल भी सबसे ज्यादा है। बताइए क्या सवाल प्रवीण जी, है ना, बताइए। बात कर रहे हैं हम मिनरल की, सबसे ज्यादा आपको मिनरल देखने को मिल रहे हैं हाईएस्ट अमंग सीरियल। बात कर रहे हैं फैट की, तो सबसे ज्यादा मिल रहा है 4.7% हाईएस्ट सीरियल में देखने को मिल रहा है, ठीक है। हायर कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है विटामिन ए का, विटामिन B1 का और विटामिन C6 का, यहाँ पे अच्छा खासा परसेंट हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है, अच्छा खासा परसेंट देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कैलोरीफिक वैल्यू की, यानी कि आप अगर बाजरा को खाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा कैलोरीज भी मिलती हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा कैलोरीज भी मिलती है। कितनी मिलती हैं आपको, लगभग 361 कैलोरीज मिल जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी सबसे ज्यादा मिलती है और हाईएस्ट ग्रेन हो, जितने भी ग्रेन आप खाते हो सबसे ज्यादा आपको एनर्जी यहीं पे देखने को मिलती है, ठीक है, यहीं पे सबसे ज्यादा आपको एनर्जी देखने को मिलती है, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, थोड़ा हम तो ड्रॉट एस्केप नहीं कर पाते ना। आपकी लाइफ में जो आपके टीचर्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरे एक टीचर थे, मतलब जब मैं स्कूल में था तो उन्होंने एक बात बताई थी कि जब जो पानी है H2O, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, कैसे, अगर हमारे बॉडी में 5% पानी की कमी हुई तो हमको जमुआही आएंगी, और करते हो नहीं, वो आएगा। अगर यही आपको 10% कमी हो गई तो आपको थोड़ा हेडक होगा, यही अगर 20% कमी हो गई तो आपको हो सकता है चक्कर आ जाए, और यही अगर 50% कमी हो गई तो फिर आपको कॉलरा यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आप
परेशान हो सकते हो, आपको बीमारी और ज़्यादा हो सकती है, आप परेशान हो सकते हो, ठीक है। तो वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई है, तो मैं पानी हमेशा ज़्यादा पीता रहता हूँ। तो आपको बता दिया इसलिए ताकि अब आप भी थोड़ा पानी पीते रहो और डिहाइड्रेट रहो, ठीक है। चलो बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि विस्तार की, कहाँ कहाँ आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है, प्रसार देखने को मिलता है। बात करेंगे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की, अगर मैं बात करूँ तो भारत में ही देखने को मिलता है, ठीक है। फिर नाइजीरिया आपका आता है, पहले पे भारत है, दूसरे पे नाइजीरिया है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी की बात करूंगा सबसे ज़्यादा चाइना में देखने को मिलता है, और इंडिया में अगर आप बात करोगे राजस्थान फर्स्ट प्लेस पे है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी में आपको गुजरात देखने को मिल जाएगा, याद रखना। क्या है, फिर से बोलो कि अगर मैं बर्ड की बात करूं प्रोडक्शन की, तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, इंडिया में, फिर नाइजीरिया में। अगर मैं आपसे कहूँ प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा कौन से देश आगे है, तो आप कहोगे चाइना आगे है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा इंडिया में कौन सा आपका प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और एरिया रखता है, तो कहोगे राजस्थान रखता है। अच्छा, मैं कहूँगा अगर प्रोडक्टिविटी बता दूँ कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो आप बताओगे क्या, कि गुजरात की प्रोडक्टिविटी हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो अब आते हैं हम आगे, बॉटनी पे बढ़ते हैं, यानी कि प्लांट की पूरी एनाटॉमी यहाँ पे समझने का हम ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो प्रोटोगाइनी अवस्था होती है। अच्छा, दो क्रॉप इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा। मेज में आपको प्रोटेंडस यानी कि मेल जो पार्ट है वो पहले परिपक्व होता है। यहाँ पे जो फीमेल पार्ट है, ठीक है, जो फीमेल पार्ट है ये सबसे ज्यादा पहले परिपक्व होता है, ठीक है। मेल और फीमेल सबसे पहले जब परिपक्व मेल किसमें हो रहा था, तो मेज में हो रहा था। यहाँ पे प्रोटोगाइनी अवस्था पाई जाती है, कौन सी, गायनी, ठीक है। यहाँ पे कैसी अवस्था पाई जा रही है, तो प्रोटोगायनी अवस्था पाई जा रही है। प्रोटोगायनी का मतलब होता है फीमेल का पहले परिपक्व होना, और वो फीमेल सबसे पहले कहाँ परिपक्व होती है, किस क्रॉप में होती है, तो वो होती है बाजरा में, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं हम प्रोटोगायनी, इसको कहते हैं प्रोटोगायनी। अच्छा, इसमें एक हम मेल स्टेराइल लाइन यूज करते हैं, वो कौन सी है, टिफ्ट 23A। कौन सी, टिफ्ट 23A। टिफ्ट 23A, बोलो फिर से, टिफ्ट 23A एक मेल स्टेराइल लाइन है, इसको हाइब्रिड प्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। डॉर्फिंग जो जीन है वो भी सेम आप बात कर सकते हो टिफ्ट 23A के बारे में, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आप सिंगल है, दो काम करती है, एक मेल स्टेराइल में भी यूज होती है, और साथ साथ यहाँ पे ये डॉर्फिंग में भी आपको यूज होती दिखाई देती है। टोटल जो इसकी स्पीसीज है ये आपको 32 देखने को मिलती है, कितनी, 32 देखने को मिलती है। लेकिन इसको हम क्या है, हम जो ग्रो करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, या हम एशिया की भी बात कर लें, तो दो स्पीसीज ग्रो होती हैं। कौन सी, पहली आपकी देखने को मिलती है पेनिसिटम ग्लूकम, इसकी भी बात की थी, इसको हम पहले मिलेट कह रहे थे। और दूसरी आपकी आती है पेनिसिटम परप्यूरम, जो कि आपकी सेकंड है। इसको आप क्या है, नेपियर ग्रास कहते हो, एलिफेंट ग्रास कहते हो, या फिर युगांडा ग्रास भी इसको कहते हो। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। युगांडा ग्रास भी कहते हैं, एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं, और नेपियर ग्रास भी कहते हैं, ठीक है। नेपियर ग्रास भी इसको हम कह देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जो पर्ल मिलेट है ये आपका बाइल्ड प्रोजेनेटर एक था, जिसका नाम था पेनिसिटम सब स्पीसीज वायोलेशियम। कौन सी, बायोलेशियम, उससे इसका ओरिजिन हुआ है। पूर्वज कौन सा था, तो पेनिसिटम सब स्पीसीज बायोलेशियम, ठीक है। फादर कौन है इसके, पिताजी कौन है, पेनिसिटम सब स्पीसीज बायोलेशियम, ठीक है। कहां से इसका ओरिजिन हुआ है, फिर से बोलो, पेनिसिटम सब स्पीसीज बायोलेशियम। अच्छा, मैं कहूं कि अब टोटल इसकी स्पीसीज कितनी है, आप कहोगे कितनी है, मास्टर साहब जी वीवीआईपी क्वेश्चन है, हाईलाइट करिए। कर रहा हूं, कर तो रहा हूं, देख नहीं रहे हो कितनी अच्छी आपकी स्लाइड, उसको खराब करने का प्रयास मैं पूरी तरीके से भरसक प्रयास कर रहा हूं इसको, और गंदा करने का, है ना, गंदा करना इन द सेंस हाईलाइट करना, ठीक है। वो ठीक है, 32 स्पीसीज टोटल आपको देखने को मिलती हैं। दो को हम ग्रो करते हैं, एशिया की बात करें चाहे फिर हम अफ्रीका की बात करें। कौन कौन सी दो हैं, पहली तो आपकी पेनिसिटम कौन सी थी, ग्लूकम थी, इसको हम पर्लमिनेट कह रहे थे, ठीक है। दूसरी कौन सी है, पेनिसिटम परप्यूरियम, पेनिसिटम परप्यूरियम, पेनिसिटम परप्यूरियम, इसको हम युगांडा ग्रास कह रहे हैं, एलिफेंट ग्रास कह रहे हैं। और एक नाम कौन सा बचा, एक और नाम कौन सा बचा, एक बचा है हमारा नेपियर ग्रास, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेपियर ग्रास हमारा बचा। इसको क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, पेनिसिटम परप्यूरियम, ठीक है, याद रखना, पेनिसिटम परप्यूरियम कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत अच्छी याद आ गई, जो युगांडा है, युगांडा से एक मुझे याद आ गई। आपने अगर मूवी एक देखी होगी ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर, उसमें कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर ब्लैक पैंथर का जो कैरेक्टर है, उसके बारे में मैं अगर आपको स्टोरी बताऊं, तो सिर्फ वो एक ऐसे अभी तक प्राणी हुए हैं जिनको प्रवीण जी, चलो तो वो ऐसे कैरेक्टर हुए हैं, अब आप सोच भी नहीं सकते कितनी तकलीफ उनको हुई होगी। आप तो नहीं जानते, उनके बारे में बताना जरूरी है। लेकिन आपको क्या हुआ था, जब वो ब्लैक पैंथर का रोल कर रहे थे उस मूवी के लिए,
उस समय इनको क्या था, इनको क्या था, देखो अब चित्र नहीं बन रहा हमसे अच्छा, वो अलग बात है, तो हम ट्राई कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। जब वो कर रहे थे ये ब्लैक पैंथर का रोल, तो वकांडा, हाँ वकांडा है, वही वही उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो उनको कैंसर था। कैंसर कौन सा था, क्रोनिक कैंसर एक होता है, इसमें आपकी सेल होती है धीरे धीरे डैमेज होती हैं। और वो मूवी जो रिकॉर्ड हो रही थी, तो उनको कैंसर का जो डर था उस मतलब स्टेज का, वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, खुद से कभी नहीं हारे। जब उनसे पूछते थे कि आप करेक्टर क्यों कर रहे हैं, आप खुद के अब आप मतलब आपको फील नहीं होता कि आप इतने ज़्यादा रोग से ग्रसित हैं और आप इस रोल को परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो उन्होंने एक बहुत सिंपल रिप्लाई दिया कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है वो हमेशा दुनिया के दिमाग में घुसा रहेगा, उनको हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। और आप देखते भी होंगे, ठीक है, आप देखते भी होंगे जो कैरेक्टर है सच में ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर सच में सभी के मन में मोहित है आज भी, है ना। ना वो कैरेक्टर किसी ने कर पाया, ना ही कर पाएगा। और मात्र उनकी एज कितनी थी, तो इस एज को अगर मैं लिखूंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, ठीक है। आपके जमीन, जो कहते हैं जमीन निकल जाएगी पैरों के तले से, मात्र इतनी एज में इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आप भी इंस्पायर हुआ करो, ठीक है, इन सब चीजों से इंस्पायरेशन लिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बॉटनी। बॉटनी में बेसिकली अगर मैं देखूं, ठीक है, हाँ डेथ हो गई इनकी, तो बात कर रहे हैं C4 प्लांट है, और ये शॉर्ट डे प्लांट होता है। कैसा, C4 है और साथ ही साथ शॉर्ट डे आपको प्लांट देखने को मिलता है। सबसे बढ़िया टेम्परेचर की बात करूं तो 15 से 40 का टेम्परेचर रेंज है, याद नहीं करना है, जान लो। 15 से 40 के बीच का अगर टेम्परेचर है तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, सबसे अच्छा इसकी ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत बढ़िया देखने को मिलती है ग्रोथ। ऑप्टिमम की बात करूं, ऑप्टिमम आपका 28 से 32 डिग्री सेल्सियस वेजिटेटिव ग्रोथ सबसे अच्छी होती है, यानी कि जो वानस्पतिक वृद्धि है, ठीक है, वानस्पतिक जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं आपको सबसे अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है। कब, 28 से 32 के बीच में, ठीक है, ओके बिल्कुल। रिवाइज कर लिख लिया करो फटाफट, जो भी है, जैसे आशीष हैं लिख लेते हैं, प्रवीण जी भी लिख लेते हैं, आप सभी ऐसा किया करो। आप सभी ने, कंट्री भी है नाम की सर, हाँ कंट्री भी है, युगांडा, है ना। उसमें मैंने मूवी तो नहीं देखी, कुछ क्लिप वगैरह देखा था, उन्हीं को देख के। चलो आगे बात करते हैं हम सॉइल की, यानी कि मृदा की। मृदा कैसी चाहिए होगी, तो सबसे अच्छी जो मृदा होती है बाजरे को उगाने के लिए, वो आपकी वेल ड्रेन्ड होती है, ठीक है। वेल ड्रेन्ड जो अगर सॉइल अगर आपको देखने को मिल रही है, जिसमें ना ही सैलिनिटी हो ना ही अल्कलिनिटी हो, दोनों से फ्री होनी चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए, ना ही सैलिनिटी ना ही अल्कलिनिटी, फ्री होनी चाहिए, ठीक है। और कौन सी सॉइल हो, अगर सैंडी लोम है तो परफेक्ट है, लोम है तब भी परफेक्ट है। लेकिन ध्यान रखना कि इसकी जो हम सीड बेड बनाते हैं, सीड बेड बनाते हैं, सीड बेड मतलब जानते हो व्हाट इज सीड बेड। सीड बेड में का मतलब होता है, जैसे आप बुआई करने गए, ये आपका खेत है 1 हेक्टेयर का, आप बुआई करने गए तो इससे पहले आप प्लॉइंग करते हो, जुताई करते हो, 3 से 4 जुताई करते हो, ठीक है, आप पटेला लगाते हो यानी कि बराबर करते हो इसको, ठीक है, फिर आप बुआई करते हो। तो यहाँ पे इसको रफ सीड बेड चाहिए, ठीक है, इसको रफ सीड बेड कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है इसको। आइडियल क्रॉप डज नॉट प्रीफर एसिडिक एंड वाटर लॉगिंग कंडीशन, बताया आपको मैंने पहले, सचेत कर दिया है, एसिडिक और वाटर लॉग कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और इसको हम सक्सेसफुली बिटवीन द 7.5 to 8 pH तक हम इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, ग्रो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है हमारी वेराइटीज। वेराइटीज जो कि आपको कहीं ना कहीं डर लगता है ना, जिनसे डर लगता है, लेकिन डर आपका दूर करने वाला हूं मैं, कुछ काम चल रहा है उस डर पे, ताकि आपका डर बहुत जल्दी कम हो जाए। वेराइटीज के लिए भी कुछ होने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगर मैं पूछूंगा फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी, तो आप बताओगे HB1, ठीक है, कौन सा है, हाइब्रिड बाजरा बन, हाइब्रिड बाजरा बन, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। हाइब्रिड बाजरा जो बन है ये सबसे पहले निकाला गया था, और ये निकाला गया था किससे, टिफ्ट 23 का क्रॉस कराया गया, टिफ्ट 23A और BIL 3B का आपस में क्रॉस कराया, किसका, लिख लेते हैं फिर से, टिफ्ट, आप लोग भी लिखो, टिफ्ट 23A, अरे 23A और आपस में BIL 3V का आपस में क्रॉस करा के ये बनाई गई, कौन सी वैरायटी थी, HB1 नाम की वैरायटी बनाई गई थी। इसको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में 1965 में बनाया गया था, आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन सी, HB2, HB3, HB4, HB5, RHB 290 322 ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगर बात करेंगे RCB2, तो ये आपकी रेजिस्टेंट देखने को मिलती है डाउनी मिल्ड्यू के लिए और स्मट के लिए और रस्ट के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज भी हैं, आप समझ सकते हो यहाँ से। RHB 58 ये आपकी फर्स्ट कह सकते हैं इट इज डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी देखने को मिलती है। CM 46 ये भी डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है। बायो फोर्टिफाइड वैरायटी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, कुछ भी ना याद रहे,
कुछ भी ना याद रहे तो याद क्या करना है, बायोफोर्टिफाइड वैरायटी और फर्स्ट आपकी हाइब्रिड वैरायटी के बारे में तो आपको याद ही करना है, ठीक है, इसके बारे में तो याद ही करना है। बायोफोर्टिफाइड वैरायटी की मैं बात करूंगा तो बायोफोर्टिफाइड वैराइटीज आपको कौन सी देखने को मिलती है, HHV299 ये आयरन और जिंक में आपको रिच है, AHV1200 ये आयरन में रिच वैरायटी आपको देखने को मिलती है। याद करो, फिर से बोलो कि जो आपको वैरायटी HBV299 देखने को मिलती है, दिस इज रिच इन आयरन एंड जिंक, और AHV1200 ये किस में रिच है, ये आपकी रिच है इन द आयरन कंटेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ वैराइटीज हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पूसा आपको 13 यानी 23 देखने को मिलती है, HHB 67 देखने को मिलती है, RHB 30 देखने को मिलती है, ICMH 365, PHB 216, RHB 58, HHB 94 आपको वैरायटी देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया भी था कि ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के बारे में बता चुका हूं, आप सभी जानते हैं, फटाफट एक बार लिख दो। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज में आपको देखने को मिल रही है WC 375, संगम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, CSMB 221 और ICMB 155 ये देखने को मिलती है। फॉर्डर के लिए फॉर्डर के लिए भी हम इसको ग्रो करते हैं। बेसिकली राज बाजरा हो गया, आपका कंपोजिट 6 हो गया, चेरी 2 हो गया, HB 11 हो गया और PSB 164 हो गया। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वैराइटीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, SSB ने सही लिखा एकदम। HHB 299 आयरन एंड जिंक रिच है, और HHB राइस और जिंक, हाँ ठीक है, रिच इन जिंक एंड Fe, बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसे ही यही तरीका है याद करने का, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी सीड रेट यानी कि बीज दर। जब बीज दर की हम लोग बात करेंगे, बीज दर की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो बीज दर बेसिकली हम इसको बहुत सारे पर्पस के लिए ग्रो करते हैं। बहुत सारे पर्पस कौन कौन से, एक तो बेसिकली हमारा हो गया नॉर्मल, ठीक है, ग्रेन पर्पस के लिए ग्रो कर रहे हैं, दूसरा फॉर्डर पर्पस के लिए ग्रो कर रहे हैं, तो दोनों के लिए हमें जाननी चाहिए आप इसकी सीड रेट। अगर ग्रेन पर्पस के लिए ग्रो कर रहे हो तो 4 से 5 किलोग्राम यहाँ पे आप बाजरे को सीड रेट में यूज कर सकते हो। फॉर्डर पर्पस के लिए ग्रो कर रहे हो तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, इसको ग्रो करिए तब आप स्पेसिंग कितनी रखोगे, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो स्पेसिंग कितनी रखनी है, तो आपको 45, ये पूछा गया ICAR JRF में, ठीक है, आप 45 और आप 15 सेंटीमीटर याद कर सकते हो। अगर फॉर्डर पर्पज के लिए ग्रो कर रहे हो तो आपको इतना दूर नहीं लगाना है, तब आप इसको नजदीक 20 गुणे 15 सेंटीमीटर पर ग्रो कर सकते हो, ठीक है। सोइंग डेप्थ की बात करूंगा तो 2 सेंटीमीटर पर डालना चाहिए, ज्यादा बड़ा सीड होता नहीं, बोल्ड सीड होता तो डाल सकते नीचे, लेकिन क्योंकि छोटा सीड है तो आप क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर पर डाल दोगे, ठीक है। और सोइंग कब करोगे, आप फर्स्ट फोरनाइट ऑफ जुलाई में करोगे। कब, फर्स्ट फोरनाइट ऑफ जुलाई में करोगे, ठीक है। याद हो गया सब कुछ, याद हो रहा संग साथ में चलो, है ना, याद करते चलो, चलो ठीक है। फर्स्ट फोरनाइट ऑफ जुलाई में आपको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग की। अच्छा, ट्रांसप्लांटिंग की जब मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं तो याद रखना बाजरे में हम ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं, और यहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं, तो मैं क्वेश्चन आपके ICAR JRF के क्वेश्चन आपको कुछ बोल देता हूं जो पूछे गए हैं ट्रांसप्लांटिंग से। एक तो जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो 3 to 4 वीक की जो सीडलिंग होती है, कब, यहाँ पे हम अगर लिखेंगे तो 3 to 4 वीक की जो सीडलिंग होती है, 3 to 4 वीक की जो सीडलिंग होती है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लगाते हैं, ठीक है, इसको हम लगाते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये आया 3 to 4 वीक सीडलिंग जो होती है इसको हम लगाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पूछे कि आपको स्पेसिंग कितनी देखने को मिलेगी, स्पेसिंग कितनी देखने को मिलेगी, 50 गुणे 12 स्पेसिंग रखते हैं। कितनी स्पेसिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, स्पेसिंग कितनी रखेंगे, 50 गुणे 12 हम यहाँ पे स्पेसिंग रख देते हैं। ये भी आप लोग याद रखना। आता है इसमें सीड रेट भी पूछा जाता है, तो सीड रेट आप 3 किलोग्राम याद रखना, ठीक है, 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, और ये ट्रांसप्लांटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग इस तरीके से हम लोग करते हैं। अच्छा, प्लांट पॉपुलेशन कभी कभी पूछ लेगा, तो प्लांट पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, तो लगभग 1,75,000 से लेके 2 लाख प्लांट आप लगा सकते हो ट्रांसप्लांटिंग में। इतना आप प्लांट यहाँ पे यूज करते हो, इतना आपका पर हेक्टेयर प्लांट आपको देखने को मिल जाता है। 25% लाइव स्पॉन, ठीक है। और एरिया अगर बताओ, एरिया बता सकते हो कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए अगर मान लीजिए ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो तो कितने एरिया में पहले सीडलिंग लगाओगे, तो 500 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 500 स्क्वायर मीटर में आप नर्सरी डालते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिए, ठीक है। चलिए बात कर रहे हैं हम से बाजरे से रिलेटेड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो हो गया। चलिए अब आता है हमारा इक्रीशिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन सभी याद रखेंगे। डिफिनेशन मतलब एक्रोनिम मतलब फुल फॉर्म उसकी आपको याद रखनी है। क्या है फुल फॉर्म, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, हैदराबाद में है, 1972 में स्थापना हुई थी, पूछा गया है,
ठीक है, ये भी पूछा गया है, याद रखना। बात कर रहे हैं लाइन सोइंग की, बात में करोगे तो लाइन सोइंग आरसी गौतम द्वारा दी गई थी, आरसी गौतम द्वारा दी गई थी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस स्लाइड का प्रश्न है, आरसी गौतम द्वारा लाइन सोइंग दी गई थी। और इस शीशम तिल होती है तिल, जब मैंने ICRJRF दिया था तब पूछा गया था शीशम की लाइन टू लाइन स्पेसिंग कितनी रखते हैं, ठीक है, ICRJRF का एग्जामिनेशन। ट्रांसप्लांटिंग जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, फॉर डिले सोइंग ट्रांसप्लांटिंग टू रिकमेंडेड, अगर डिले सोइंग कर रहे हो तो आप ट्रांसप्लांटिंग कर दो, बहुत अच्छा रहेगा आपको। और कितनी करोगे, 3 to 4 वीक का आप सीडलिंग यूज करोगे। नर्सरी एरिया 500 स्क्वायर मीटर चाहिए। ड्यूरेशन 20 से 25 डेज आफ्टर कर सकते हो, लिखा भी था, सब कुछ नीचे लिखा था, बेकार में फालतू लिख दिए। 3 से 4 वीक का आप यूज कर सकते हो। स्पेसिंग 50x12 रखोगे, और अच्छा सब नीचे लिखा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो, 1.5 से मतलब 1,75,000 से लेके आप 2 लाख के बीच में स्पेसिंग यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, स्पेसिंग यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। याद हो गया सब कुछ? चलो, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कुछ लिखा ही नहीं है, ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है, नीचे गया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, मैं ऊपर सब कुछ पढ़ा डाला तुमको। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, याद हो गया सब कुछ? बोलो यस, याद है, याद हो गया? किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? यस सर, सभी को याद हो गया? चलो, आरसी गौतम ने दी थी लाइन सोइंग, बहुत सही है। अच्छा, ऐसे ही लिखिए चलो, मुझे तो अच्छा लगता है लिखना, है ना, लेकिन बहुत दिक्कत वाली बात है, आपको मैं कैसे समझाऊं, मेरी राइटिंग इस पर अच्छी नहीं आती है, उसी वजह से मैं नहीं लिखता हूँ ज़्यादा। नहीं नहीं, मैंने क्या बोल दिया, नहीं लिखता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा लिखता हूँ, है ना। सर जी, यस प्रवीण जी, बताइए, समझ आता है? हाँ हाँ, लिख लिख के तो समझ आता है, ये तो अच्छी बात है, बहुत लिखता हूँ मैं तो। विभिन्न प्रकार के पेनों का इस्तेमाल मेरे द्वारा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कभी पर्सनल मुझसे मिलेंगे तो मेरी कॉपी में आपको विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल, इन द सेंस पेनों का इस्तेमाल होता नजर आएगा। इसमें मैं विभिन्न प्रकार के कलरों का इस्तेमाल करके क्वेश्चनों को विभिन्न प्रकार से बनाने का ट्राई करता हूँ, और सभी जो प्रश्न मैं बनाता भी हूँ वो मेरी कहीं ना कहीं कॉपी में आपको नोट होते देखने को मिलेंगे। और वो प्रश्न ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छे की दिमाग की पुंगी बजा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, हाँ, राइटिंग समझ जाते हैं। और राइटिंग तो मैं एक्चुअली ना, यहाँ पे 3 प्रकार, बहुत प्रकार के पेन दिए गए हैं, और हमें बचपन से सिर्फ एक ही प्रकार का पेन मिला है, उसके अंदर जो स्याही होती है वो विभिन्न रंगों की होती है, लेकिन पेन एक ही प्रकार का होता है। तो जब से मैंने इस पे लिखना स्टार्ट किया है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है कि मेरे बिहेवियर के अकॉर्डिंग मेरे हाथ पे कौन सी राइटिंग सेट हो जाएगी, कौन सा पेन अच्छा मेरे हाथ पे बैठेगा, और वो कोई बैठ नहीं पा रहा है। कभी कभी ये बैठ जा रहा है, और इससे लिखता हूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि चलो इससे तो गंदी आती है, फिर इसको मैं ट्राई करता हूं, तो ये क्या करता है, राइटिंग तो अच्छी लिखता है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे अच्छी लिख रहा है, बाजरा देखो लिख रहा है तो अच्छा लिख रहा है, लेकिन ये क्या करता है, जब इस तरीके से खींचो नीचे तो लाइन पतली कर देता, तो कभी कभी इसमें नहीं लिख। फिर मैंने इसको हाईलाइटर तो ट्राई नहीं करता हूँ, मतलब तुम लोग चिल्लाने लगते हो सर वो रंग बिरंगा नहीं चाहिए मुझे, तो वो तो इस्तेमाल नहीं हो पाया। ये एक चाइनीज नाम का ब्रश है, और चाइनीज पाकिस्तान नाम की चीज़ों से मुझे घृणा है, तो मैं उसको यूज नहीं करता, इसीलिए ये मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है। और इन 2 से राइटिंग जितनी अच्छी आ पा रही है उतना मैं प्रयास कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये चाइनीज ब्रश है, इसका नाम ही देखो ऊपर लिखा है चाइनीज ब्रश, तो ये मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है, ठीक है। तभी मैं प्रयास करता हूँ कि जितनी मेरा नहीं, मेरा राइटिंग अच्छा है, ठीक है सर आपका। आगे बढ़े, ये समझ गए पूरा? फिर से एक बार ट्रांसप्लांटिंग और इस स्लाइड को फिर से दोहरा लेते हैं। क्या है कि हम जब ट्रांसप्लांटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन सोइंग किसने दी, तो आरसी गौतम ने दी। डिले सोइंग अगर हम कर रहे हैं, डिले सोइंग अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप इसको यूज करोगे, ठीक है। नर्सरी एरिया 500 स्क्वायर मीटर रखोगे। अगर ड्यूरेशन की बात करोगे तो 20 से 25 डे, या कह सकते हो आप 3 से 4 वीक की जो सीडलिंग है इसको आप लगाओगे। स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो 50 से आप 50x12 रख सकते हो। कितना सीड यूज करोगे, 3 किलोग्राम से यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, आपको कितना है स्पेसिंग, 45x12 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, ठीक है, 45x12 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इसको लाइन शोइंग आप करते हो, आरसी गौतम द्वारा सर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। ट्रांसप्लांटिंग तो हमारा हो गया, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में देख रहे हैं। तो अगर आपकी इरिगेटेड फील्ड है, यानी कि आप सिंचाई करो सिंचित अवस्था में, इसको कहते हैं सिंचित अवस्था, ठीक है। सिंचित अवस्था में जब भी आप ग्रो करते हो,
सिंचित अवस्था में जब भी आप लगाते हो तो आपको लगभग यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो रेशियो देना चाहिए ये आपको 100, 80, 60 ये आप दे सकते हो। ये बढ़िया माना जाता है रेशियो, ठीक है, परफेक्ट रेशियो देखने को मिलता है। अच्छा बात करेंगे यहाँ पे, अच्छा नेट हो गया FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर यहाँ पे 58, 54 और 58 ये आपको NP का रेशियो देखने को मिलता है FYM में, फार्म यार्ड मैन्योर में, ठीक है, याद रखना। बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से यूज करते हैं? एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइलम हो गया, इन दोनों को हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज कर सकते हैं या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। नोट्स जो बनाते हैं मुझे तो वो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, मेहनत अलग दिखनी चाहिए ना हमारी। चलो वाटर रिक्वायरमेंट, अच्छा वाटर रिक्वायरमेंट आ गया। एक यहाँ पे एक पॉइंट दिया है उसको याद रखना, पीछे वाली स्लाइड में बायो फर्टिलाइजर है इनको याद कर लेना, पूछ लेता कभी कभी, ठीक है। एजोस्पाइलम और एजोटोबैक्टर दोनों यूज किए जाते हैं, और मैंने बताया था एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलम ये दोनों एक क्रॉप में और यूज होते हैं, लेकिन वहां पे एजोटोबैक्टर मोस्टली यूज होता है। बता सकते हो क्या, कौन सी क्रॉप थी? याद करो, मैं बता रहा हूं अभी आपको। सीड ट्रीटमेंट NaCl के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको स्मट बहुत देखने को मिलता है, रस्ट देखने को बहुत मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं इसमें सीड ट्रीटमेंट हमारा मेजर रोल प्ले करता है। NaCl का 0.2% अगर हम कंसंट्रेशन बना के सीड को वहां पे हम डिप करते हैं, देन हमें सीड ट्रीटमेंट हमारा हो जाता है, और डिजीज या जो भी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है, इंसेक्ट तो नहीं, डिजीज बेसिकली यहाँ पे आपका जो है वो कम देखने को मिलता है, ठीक है। KNO3 को हम भी यूज करते हैं हार्डनेस के लिए, किसी इस क्रॉप को हार्डनेस अगर प्रोवाइड करनी है, हार्डनेस इन द सेंस कि हार्ड हो जाए, जब भी कोई डिजीज इनिशियल फेज में अगर लगे तो वो लग ना पाए, सीड बॉर्न डिजीज है उनका इफेक्ट कम हो पाए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। चलो इसके अलावा क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, जर्मिनेशन स्टेज है, फ्लावरिंग है और ग्रीन फिलिंग है, ठीक है। जर्मिनेशन है, फ्लावरिंग है और ग्रीन फिलिंग है। फिर बात करते हैं वाटर स्ट्रेस, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट की पहले चर्चा कर लेंगे। तो 250 से 300 mm पानी चाहिए होता है, ड्रॉट स्केपिंग क्रॉप है, आपको मैंने सारी चीजें समझा दी हैं, ठीक है। वाटर स्ट्रेस कंडीशन में वी कैन यूज एंटी ट्रांसपायरेंट, ठीक है, एंटी ट्रांसपायरेंट, एंटी मतलब विरोधी, ट्रांसपायरेंट मतलब ट्रांसपायरेशन। मान चलो ये पौधा है, पौधे में पानी कैसे निकलेगा, तो ट्रांसपायरेशन होगा, और ट्रांसपायरेशन होगा तो क्या होगा, पानी का लॉस हो जा रहा है, पौधे के किसी भी भाग द्वारा पानी का वातावरण में छोड़ा जाना कहलाता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को जो विरोध करते हैं, जो रोक देते हैं, वो कहलाते हैं हमारे ट्रांसपायरेशन। और कौन सा होता है, केओलिन होता है, एट्राजिन होता है। केओलिन का 5% जो होता है, केओलिन 5% हम लोग यहाँ पे कभी कभी यूज कर लेते हैं, याद रखना केओलिन एट्राजिन है, ये छिड़क देंगे तो क्या होगा, इनके जो स्टोमेटा है दीज आर नॉट वर्किंग इन कंडीशन, और रुक जाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो एंटी ट्रांसपायरेशन की जो हमारी प्रक्रिया है यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो पानी का जो लॉस है यहाँ से कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, NPK का रेशियो नहीं याद होता है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना, क्या है तरीका, क्या अपनाना है। मैं एक दिन आपको रेशियो बता दूंगा, ठीक है। जैसे ही हमारी क्रॉप खत्म होगी तो जो आपको समस्याएं आ रही हैं, जैसे अभी क्या है समस्या, क्या है NPK रेशियो, ये याद नहीं होता है, ये याद नहीं होता, सही बात है। बहुत बहुत अच्छा आपका जो कहते हैं ना, आप अगर बताते हो कोई समस्या तो ये समस्या सिर्फ आपकी होती है, लेकिन ये बहुत लोगों की समस्या होती है, नहीं याद होता है, मोस्टली लोगों को नहीं याद होता है। लेकिन मैं क्या करूंगा, सीरियल का जो सीरियल क्रॉप होती है मोस्टली आप लोग याद रखना 4:2:1 रेशियो में हम नाइट्रोजन फास्फोरस देते हैं, ठीक है। फास्फोरस नाइट्रोजन इसी रेशियो में हम सीरियल क्रॉप में देते हैं। तो याद रखना जो पल्सेस क्रॉप होती हैं उनमें हम लगभग 1:2:1 के रेशियो में हम लोग नाइट्रोजन फास्फोरस रेशियो देते हैं, ठीक है। अब याद हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अब कोरिलेट करना, लेकिन मैं क्लास खत्म करूंगा ना तब मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा कैसे याद करनी है, कोई चीज नहीं याद हो रही, सब कुछ करके जाएंगे, ठीक है। चलो हाँ हो गया याद। अच्छा उसमें भी याद, सीड रेट, और उसमें सीड रेट का तो मैं एक आपको फंडा बता दूंगा। देखो सीड तो दो ही प्रकार के होंगे। मान चलो कोई सीड है, अब या तो ये हो सकता है स्मॉल हो, छोटा हो, या हो सकता है बोल्ड हो, यानी कि मोटा हो, छोटा मोटा, दो प्रकार के सीड हो सकते हैं। अब इनमें ही आपको क्या है, कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आपको सीड रेट याद हो सकती है, ठीक है, वो बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी इसको हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया, फिर बढ़ते हैं हम बीड मैनेजमेंट पे। तो क्रॉप बीड मैनेजमेंट, ये वाले देखो, ये जो यहाँ पे है ना, मैंने सभी क्रॉप में आपको दी है, क्या है, क्रॉप वीड कंपटीशन, इस सभी क्रॉप में मैंने दिया है। और आपने देखा होगा, अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा क्रॉप वीड कंपटीशन के बारे में,
मोस्टली आपके जो टीचर्स हैं या जो भी आपको कोई भी पढ़ाता है ऐसा सभी अपने परफेक्ट देते हैं, बहुत अच्छे सभी लोग हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, क्रॉप बीट कंपटीशन नहीं आपको बताया होगा, मैं बता रहा हूं, तो इसका कुछ रीजन तो जरूर होगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी 4-5 साल में मैंने जो ट्रेंड देखा है, क्रॉप बीट कंपटीशन के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जेआरएफ में भी आ रहे हैं, एसआरएफ भी में आ रहे हैं, सीयूटी में भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन तक ये पहुंच जरूर जाएंगे। तो पहुंच जाएंगे तब तक आप फाइनलाइज याद रखो, 30 से जो 45 दिन का टाइम होता है, डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है, ये आपका क्रॉप बीट कंपटीशन का देखने को मिलता है यहाँ पे। अच्छा, इसमें भी आपको स्ट्रगरा देखने को मिलेगा, जो इसमें स्ट्राइगा है, ठीक है, स्ट्राइगा है जिसको विचेस ब्रीड भी कहते हैं। ये जो पार्शियल रूट पैरासाइट है, कल बताया था इसके बारे में, पार्शियल रूट पैरासाइट है, पर्ल मिलेट में भी देखने को मिलता है और सोरगम में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें आप अट्राजिन प्रयोग कर सकते हो, मेज में भी कर रहे थे, सिमाजिन भी यूज कर सकते हो बिल्कुल इसमें भी, और 1 किलो से लेकर 1.5 किलोग्राम तक का पर हेक्टेयर यहाँ पे प्री इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। देख सकते हो ये आपकी क्रॉप है बाजरे की, और मस्त स्ट्राइगरा जिसको बीचेस बीड कह रहे हैं वो आपका यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। हाँ, एक जगह लिख के याद करो तो इजी रहेगा। जो भी आपकी प्रैक्टिकल कॉपी होती है उनको इस्तेमाल किया करो अपने रिवीजन के लिए। उनमें जो व्हाइट एक तरफ ना प्रैक्टिकल फाइल में एक आपका लिखने वाला पेज होता है, एक आपका व्हाइट पेपर होता है, सभी प्रैक्टिकल फाइल इकट्ठा करो, रख लो अपने पास। इधर वाला पेज है उसको एक फटाफट पूरा नहीं लिखना है, रिवीजन करो तो सिर्फ एक वर्ड लिखो, ताकि आपका दिमाग है जो चलता रहे। नो, कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं बुक आपको बता दूंगा तो आप कहोगे सर रहने दो, आप ही पढ़ा दो, क्योंकि 8 से 10 किताबों का कंटेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। हाँ, बुक सफिशिएंट नहीं, ये सफिशिएंट है। बुक में देखो हर एक ऑथर का अपना विचार होता है, और मैं निकला होशियार टाइप का इंसान। मैंने उनके सभी के विचारों को आपको बता दिया कि ये सोच रहे हैं हमारे कौन, राजेंद्र प्रसाद सर, ये सोच रहे हैं हमारे डॉक्टर आर एस मीना सर, ये सोच रहे हैं संदीप सिहाग सर। तो उनके सभी के नोट का कंपाइलेशन आपको दे दिया है। अब ये सोच रही है सृष्टि, ये वाला क्लास, अब ये सोच रहे हैं प्रवीण जी, ठीक है। हाँ, इनफ है, इनफ है। आपको कहीं देखो अभी नहीं, ऐसा तो मैं क्या ही कहूँ कि मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे गुरुजनों की हेल्प है, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं आपको बता पा रहा हूँ कैसे कंटेंट बना के आपको देना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या एग्जाम को कैसे एनालाइज करना है, वो सारी चीज़ें कहीं कहीं मुझे सिखाई गई, तो मैं आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मुझसे एक बार पढ़ रहे हो या मुझसे मतलब सीख रहे हो, इन द सेंस मैं बहुत वो आपको कहते नहीं कि क्या क्या बोलते, क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, क्रेडिट इन द सेंस सभी आपका ही है। जो आप ध्यान से अगर 1 घंटा लगा के अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हो, तो मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप पे, है ना। कभी कभी मैं ना रोहित शर्मा तरह हो जाता हूँ, वर्ड ही नहीं निकलते बाहर, है ना। चलो, अट्राजिन सिमाजिन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और रेट आपको बता दिया, प्री इमरजेंसी में हम लोग यूज कर सकते हो। ये आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, पार्शियल रूट पैरासाइट है। कैसा है, पार्शियल रूट पैरासाइट आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा, स्ट्राइगर, इसको विशेष रूट कह देते हैं। हाँ बिल्कुल फायदा करेगा, सही बात है। बहुत अच्छी बात लिखी सूरज, प्रणाम, थैंक यू। अरे सर, चलो ठीक है, और कुछ बचा, ईल्ड बच गई हमारी। ईल्ड कितनी होगी, बाजरा मिलेगा कितना, ठीक है। ये आपके सीड देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, ये आप बाजरे के सीड देखने को मिल रहे हैं, यही आपकी ईल्ड बेसिकली। ग्रेन पर्पज के लिए आप ग्रो कर रहे हो तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिलेगा। इरिगेटेड कंडीशन अगर है, अनइरिगेटेड बरसा रहा है, ठीक है, तो आपको 12 से 15 मिलेगा। इरिगेटेड में 30 से 35 मिलेगा। अगर आप इसको फॉरेज के लिए उगा रहे हो, यानी कि फॉर्डर के लिए उगा रहे हो, तो 250 से 300 क्विंटल आपको बायोलॉजिकल ईल्ड देखने को मिलेगी, ठीक है। टोटल बायोलॉजिकल जो ईल्ड आपको है लगभग इतनी देखने को मिलेगी। दोनों आते हैं इसमें, ठीक है। ग्रेन भी आपका बेसिकली यहाँ पे पर्पज ही आपका होगा पूरा प्लांट हार्वेस्ट करने का, ठीक है। चलो, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया आपको, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो नहीं। चलो फटाफट करेंगे एमसीक्यूज। किसी को कोई डाउट हो फटाफट पूछ लो, पूछो फटाफट, किसी का कोई डाउट हो पूछ लो। अगली जो क्रॉप रहने वाली है हमारी काफी बड़ी रहेगी क्रॉप, और काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप रहेगी, जो कि रहेगी शुगर केन। एक्टिव रहना, एनर्जी बचा कर रखना उस क्लास के लिए, ठीक है। एमसीक्यूज कर लें हम लोग, एमसीक्यूज कर लें अब, हाँ चलो ठीक है। फाइनलाइज एक बार फिर से मान लेते हैं नजर, क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने आप डिस्कस किया बॉटनिकल डिस्कशन के बारे में, पेनिसिटम ग्लूकम,
पेनिस्टम ट्राइफोडियम मिलिशियम, ये साइंटिफिक नेम है। पोएसी गैमनी फैमिली है, 14 क्रोमोसोम है, कैरियोप्सिस फ्रूट टाइप है, इन्फ्लोरेसेंस ईयर स्पाइक है, ओरिजिन वेस्ट अफ्रीका है, 5 से 7 ग्राम यहाँ पे टेस्ट वेट है। बहुत से नाम है, कोम्बू कैटल है ना, इस तरीके से। फिर हमने बाजरा की और डिस्कशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था जो मिलेट है, कोर्स मिलेट में आता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, डॉट स्केपिंग क्रॉप है, हाई यील्ड आपको वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, कोर्स आपका मेजर है। इसके अलावा एशिया अफ्रीका में, इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। AICRP आपका 1900 कब बनाया गया था, 1995 में बनाया गया था जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। देन हमने इसमें पढ़ा कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट 11.6 पाया जाता है, फैट आपका 4 है, सबसे ज्यादा 4.7 देखने को मिलता है, मिनरल आपको 2.7 हाईएस्ट एमंग द देखने को मिलते हैं सीरियल में, ठीक है। फिर हमने बात की थी एरिया प्रोडक्शन की, यहाँ पे इंडिया नाइजीरिया देखने को मिलते हैं, चाइना के बाद इंडिया और राजस्थान, फिर आपको गुजरात, ठीक है। चलिए फटाफट पढ़िए इसमें। फिर आता है आपका बॉटनी। बॉटनी में आपका बेसिकली इसमें प्रोटोगाइनी अवस्था देखने को मिलती है, प्रोटोगाइनी में फीमेल परिपक्व होती है। मेल स्टेलिटी के लिए इसमें जो लाइन है वो 23 है, टिफ 23 को क्रॉस करा के हमने एक वैरायटी बनाई, जो वैरायटी हमारी आगे चल के अभी क्या कराएगी, HB बन कराएगी, ठीक है। HB बन जो वैरायटी बनाएगी टिफ 23A का क्रॉस करा के BIL3B के साथ क्रॉस करा के हमने हाइब्रिड वाला बनाया। ये हमने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में बनाया था। कब बनाया था, इन द ईयर ऑफ 1965 में बनाया था। और इंपॉर्टेंट वैरायटी अगर मैं डिस्कस करूं तो इसमें आपको कुछ बायो फोर्टिफाइड वैरायटी देखने को मिलती है, जो कि HHB 299 है, और इसके अलावा AHB आपको देखने को मिलती है 1200, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट वैरायटी देखने को मिलती है। बात करेंगे हम ग्रेन परवेज के लिए तो 4 से 5 किलोग्राम बीज रखेंगे, फॉरवर्ड के लिए 10 से 12 किलोग्राम हम लोग यहाँ पे बीज देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए फटा ऐसे रिवीजन किया करो आप लोग, तरीका आपको मैंने बता दिया, ठीक है। क्लियर हो गया सब कुछ, सब कुछ क्लियर है। साक्षी, रवि, मनीष, श्रद्धा, कुणाल, यशस्वी, चलिए फटाफट चलो अब MCQs कर लेते हैं हम लोग, बहुत हो गया। MCQs करो फटाफट। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, बताओ, बताना है आपको, विच वन इज वर्ड्स मैन क्रॉप also known as drought escaping क्रॉप, ठीक है। चलो ऑप्शन दे देते हैं आपको। क्या हम इसको कहेंगे बाजरा, क्या हम इसको कहेंगे सोरघम, बी क्या हम इसको कहेंगे बाजरा, क्या हम इसको कहेंगे बार्ले, या हम इसको कहेंगे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलो फटाफट आंसर करो आप लोग, ठीक है, करिए। ले पोल ही नहीं देने दिया, पहले ही सब बता दिया, नहीं बनाने दोगे, क्वेश्चन भी नहीं बना दोगे बच्चों, अब तो खतरा लग रहा है। ज्ञान बांटने से कम होता है और ज्ञान बांटने से नौकरी भी चली जाती है, लग रहा है ऐसा ना। चलो बताओ फटाफट, करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको हम क्या है पुअर्समैन क्रॉप भी कहते हैं और साथ साथ डॉट स्केपिंग क्रॉप भी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। और ओ बाजरा करेक्ट आंसर है, या बारले था बाजरा, ठीक है। बी आंसर जिन्होंने दिया सभी का आंसर सही है, सभी का आंसर सही है, बाजरा बिल्कुल ठीक है। अब लिखूंगा मैं एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो कि रहेगा टफ, ठीक है। हमारा EC1 is the open pollinated variety of which crop। ऑप्शन आपके रहेंगे फिंगर मिलेट, पोर्सो मिलेट, अभी आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो, रुक जाओ, कोदो मिलेट, और डी ऑप्शन रहेगा हमारा पॉल मिलेट। अभी गलत करवाने हमेशा, चलो बताओ
बी है, हाँ बी ही है। बताओ 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 बताओ, आप बताओ। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर भी नहीं देने दे रहे हो। हाँ आप बताओ भाई। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। छूट गए छक्के, नहीं लिख रहे हो कमेंट में, अब लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो। बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे थे, क्वेश्चन मैं पीछे बनाने लग गया, यहाँ आंसर आ गए सभी के, चिल्ला चिल्ला के सबको आंसर करेक्ट बता दिया, फिर भी 4% वाले गलत हो गए, और सबसे गलत तो मैं हो गया। ठीक ही गलत कर दिया वहां पे। हाँ? चलो बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा करेक्ट आंसर। कोदो, कोदो, कोदा। तुमने तो पूरी क्रॉप ही चेंज कर दी है, क्या कर रहे हो ये सब, गलत बात है। कूदा, अब तुम कूदो, है ना, उछलो कूदो, रो, और करेक्ट आंसर बताओ उसका क्या होगा। करेक्ट आंसर हमारा होगा पर मिनट, डी आंसर। 70% सही कर दिए फिर भी। अच्छा को 2 मिनट में गए थे आप लोग, हाँ? ठीक है, मतलब बंदर रेस में आप आगे हो। जब मैंने आपको बोल दिया कि ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है, अभी तक मैंने आपको ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी बताई ही नहीं, इसी क्रॉप में बताई है। तो और दूसरा सबसे बढ़िया लॉजिक ये था कि इससे पहले जो मैंने क्रॉप, अगर आप क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूं तो क्वेश्चन अगली क्रॉप के थोड़ी कराऊंगा, इसी क्रॉप के कराऊंगा। तो क्वेश्चन सोचना ही नहीं था, आपको पर मिनट मिला था तो लगा देते, आपको मैंने मिनट दे दिया, आप मिनट में ही कंफ्यूज हो गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, सभी के सही है, अभी लीडर बोर्ड भी चेक करेंगे, करेक्ट आंसर था। चलो एक और बताओ, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, विच क्रॉप मोर सेंसिटिव टू सैलाइन सॉइल। ठीक है, सैलाइन सॉइल, ऑप्शन आपके रहेंगे, ए मेज, ऑप्शन बी पर्ल मिलेट, सी कोम्बू, डी बोथ। बी एंड सी, गलती तो मैं करवा लूंगा आपसे, चाहूंगा जब चाहूंगा तब गलती करवा लूंगा। बताओ, अब बताओ। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है बताओ फटाफट। क्या होगा करेक्ट आंसर। कर दिया गलत, 36%। दिस इज माई पावर, समझ गए क्या बताया था, पर मिनट तो आंसर सही होगा ही होगा। मैंने कहा सेंसिटिव, और पर मिनट का ही दूसरा नाम क्या है, कोम्बू। क्या नाम था, ये देखो यही तो होता है, जॉब बचाना है भाई, जॉब के चक्कर में आपको देखो कोम्बू ये लिखा है, कोम्बू किसका नाम है, बादरे का है, खतरा थोड़ी ना खुद पे आने देंगे, है ना। हम भी स्केप कर लेते हैं चीज़ों को, कोम्बू तो अदर नेम है, हाँ अदर नेम है, तो मैंने क्या बोल दिया आपको। अब आप कहो, मैं कहूँ सूरज, और सूरज के घर का नाम क्या है, आप बताओ फटाफट। सूरज का नाम मान लेते हैं अलंकृत है, ठीक है, अलंकृत, भगवान शिव का नाम अलंकृत है मान चलो, तो मैं कहूँ कि अलंकृत किस क्लास में मौजूद हैं, या मैं कह दूँ सूरज इस क्लास में मौजूद हैं, तो क्या दो बच्चे हैं क्लास में मौजूद, नहीं एक ही बच्चा है। ठीक है, देख ले, देख लेना, बच के रहना उससे, है ना। चलो क्वेश्चन अगला करो फिर, बहुत कठिन क्वेश्चन। एरिया रिक्वायरमेंट
फॉर ट्रांसप्लांटिंग बाजरा। अब इजी है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, हाँ पता है मुझे, जो उसमें गलती हो जा रही है स्पेसिस सेम है, हाँ ठीक है। भाई आप लोग अगर मुझ पे अटैक कर रहे हो तो मैं स्केप तो करूंगा ही, टॉलरेंट नहीं हूंगा, फेंक के कुछ मारूंगा नहीं तुम्हें, लेकिन स्केप तो करूंगा, ठीक है। आंसर बताओ फटाफट क्या होगा। 600 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, या फिर 1500 स्क्वायर मीटर। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताओ 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 फटाफट। सर मोटिवेशन डाउन मत करो प्लीज। मोटिवेशन, रुक जाओ, और क्वेश्चन तगड़े आने वाले हैं अभी, रुक जाओ। चलो सबसे खतरनाक क्वेश्चन आने वाला है अगला, इसका आंसर करो फटाफट। करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। एरिया रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसप्लांटिंग बाजरा, बाजरे को अगर ट्रांसप्लांट करोगे तो एरिया कितना स्क्वायर चाहिए आपको, बताओ। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। आंसर सी अगर दिया है तो 94.2% लोगों ने सही दिया है, बिल्कुल सही है। सबसे कठिन क्वेश्चन ध्यान से करना, नहीं तो पक्का गलत हो जाएगा। HB1 is the first hybrid of Vadra developed by the क्रॉस बिटवीन। बहुत कठिन क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ऑप्शन ए टिफ्थ 23A इंटू CK16, ऑप्शन बी टिफ्थ 23A इंटू आपका टिफ्थ 23A विल 3V, ऑप्शन सी विल 3V इंटू टिफ्ट 23A, आंसर डी CK16 इंटू टिफ्थ 23A, और ई ऑप्शन और ले लो, नन ऑफ दीस। चलो फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा, अब बोलो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। नहीं चलेगा, गलत होगा ही नहीं। पहली बात, मुझे खुद पे भरोसा है, और मुझे खुद से ज़्यादा आप पे भरोसा है, पता है। गलत तो होगा ही नहीं। खुद पे भरोसे का मतलब समझ रहे हो, मैंने जब भी बोलूंगा कि मुझे खुद पे भरोसा है, यानी कि मतलब क्या है, आप पे मुझे भरोसा है, और मैंने जो आपको कंटेंट दिया, मैंने आपको जो बताया, उस पे मुझे भरोसा है। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट करो आंसर, ठीक है। यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना। मुझे टीचर नहीं बनना है ना, और मैं चाहता भी नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि सिलेक्शन आपका हो जाए, और आप मुझे कोई भी समस्या हो कभी भी, बस आप बता पाओ मुझके, वो मुझे वो चाहिए, वो है ना। समस्या आएगी इतनी भी आए, समस्या बताओ। खुश हो तो मस्त रहो, लेकिन समस्या हो तो फिर उसको ज़्यादा टाइम तक अपने पास मत रखो। मैं सच में ये चाहता हूँ। नहीं आता है तो वही तो, नहीं आता तभी तो देते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे में भी नहीं आता है, इसी पोल में भी नहीं आता है ना। सही बात है, कोई ना, लो बात बात खत्म, ऑप्शन खत्म, लो खुश, खुश हो गए। चलो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा 87.5। बहुत सही, परफेक्ट, गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत सही। चलो बहुत अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर हम लोग प्रस्थान करेंगे घर के लिए। बताओ
इन ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बाजरा, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सीड विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग आपको अगर बाजरे की करनी है तो सीड रेट आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन ए 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी 3 किलोग्राम, ऑप्शन सी 6 किलोग्राम, ऑप्शन डी 8 किलोग्राम। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपको मिल गया ऑप्शन। चलो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे। अरे ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हो गया। प्रवीण जी धन्य हो, आप धन्य हो। क्या कह रहे हो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। ये पोल में कोई समस्या आ रही है क्या आपको? अगर आ रही हो तो बता देना ना, सही की जाएगी, वो सारी समस्याएं सही की जाएंगी, है ना। समस्या नहीं आनी चाहिए, पढ़ाई के बीच में डिस्ट्रक्शन नहीं, है ना। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा, कितना होगा बताओ। खुशबू लिखा है ए होगा, सूरज ने लिखा है 3 होगा, 3 किलोग्राम होगा। भाई बताओ, अब कंफ्यूज कर दिया आपने तो। कितना होगा? और कोई क्वेश्चन बन सकता है? तो हमारा आज का क्रॉप, ठीक है, क्रॉप था वो ख़त्म हो गया। बहुत सारे प्यारे प्यारे एमसीक्यूज, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिए। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर। 87.5% लोगों ने सही किया है। ठीक है, प्रयास किया करो, 100% करो इसको। ये ग्रीन वाला 100 दिखता है तो मजा ही आता है अलग, है ना। अब देखो ये ग्राफ इस तरीके से पूरा ग्रीन हो, 100% लिखा हो, कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ, ट्राई किया करो इसको 100% करने का। ठीक है, चलो बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए और बहुत ही प्यारी हमारी क्लास आज की रही। और मोस्टली मैंने कितने क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए। रिवीजन, आपको रिवीजन मस्ट है, रिवीजन ही आपको कहीं ना कहीं सक्सेस करेगा और ये मेरा पूर्ण भरोसा है आप सभी पे। आप सभी रिवीजन करके आया करो। ठीक है, रिवीजन करके आते हो तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछता हूँ कहीं ना कहीं आप उनका आंसर दे पाते हो और आपके चेहरे पे जब स्माइल आती है तो उस क्षण से ज़्यादा अच्छा क्षण मेरे लिए कोई नहीं होता है। ठीक है, और आज चित्र अच्छा बन गया है। मैं ट्राई करूंगा एक दिन आपको पूरा मैं चित्र ह्यूमन बना के दिखा दूं। ठीक है, चलिए रिवीजन करके आना, रिवीजन हमारा मस्ट रहेगा। और कोई समस्या कोई परेशानी हो, चलो 2 मिनट आपके पास हैं, फटाफट पूछ लो। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी कल। सेम क्लासेस आपकी रहेंगी। सर की आज क्लास थी तो उस वजह से हम लोग शिफ्ट कर लिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। आप रिवीजन करके आना और जो भी क्वेश्चन आपको मिले कहीं भी किधर भी जैसे तैसे जैसे कहीं क्वेश्चन मिल जाए लगा डालना उसको एमसीक्यूज में। ठीक है, ओके, सभी टेक केयर, आराम से स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने पढ़ाई करते रहो और जल्दी हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर डे। आधा तो डे ज़्यादा खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए और लीडर बोर्ड दिखा देते हैं आप सभी को एक बार। ठीक है, लीडर बोर्ड जरूरी है, हमारी प्रकृति हमको पता चलती है क्या हम लोग कर रहे हैं डेली। ठीक है, तो मोस्टली आप लोग प्रयास यही किया करो कि, है ना। अच्छा, सृष्टि का वो गड़बड़ हो गया था ना पोल, हाँ ओके कोई बात नहीं। सृष्टि तभी तो नीचे पहुंच गया। साक्षी का, आकृति, राखी, खुशबू, आशीष, श्रद्धा, यशस्वी, मनीष पाटीदार, सुमित, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। आपको बाद में बोलूंगा, जब आप यहाँ पे आओगे तब बोलेंगे कंग्रेचुलेशन। ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, शानदार से तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।